नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि हमारा ज्योतिष का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पर आज हमारे मन में एक विचार आया था, तो उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड किया जाए। तो यहाँ पर बात यह थी कि चंद्रयान 3 सफल होगा या नहीं होगा, इसका ज्योतिष से कुछ संबंध यानी प्रश्न कुंडली लगाकर कि रिसर्च किया जाए कि सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष भी एक विज्ञान है, रिसर्च का विषय है और विज्ञान भी एक रिसर्च का विषय है। अब कितनी सफलता मिलती है कितनी नहीं, तो यह तो समय के ऊपर निर्भर है, रिसर्च के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 कोटा राजस्थान 14/7/2023 और 14:35 पर इसको भेजा गया था। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक प्रश्न कुंडली लगी है जो तुला राशि की बनी है उस समय, यानी 7 नंबर राशि से बनी है। तो लग्न में केतु बैठा है, पहले भाव में ही केतु बैठा है। पंचम भाव में शनि बैठा है, यह भी वक्री अवस्था में है। सप्तम भाव में गुरु और राहु 2 ग्रह बैठे हैं। और यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, अपनी उच्च राशि पर बैठा है। सूर्य 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में बैठा है। और बुध कर्म भाव में यानी 10वें भाव में बुध बैठा है। वहीं पर मंगल और शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं। तो यह ग्रहों की स्थिति थी जिस समय भेजा गया था चंद्रयान 3 को। अब सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाते हैं कि चर राशि का लग्न हो तो कार्य सफल होता है। यहाँ पर चर राशि का लग्न आया है तो कार्य सफलता दिखाता है यहाँ पर। और दूसरा फार्मूला यह है, अगर लग्न में शीर्षोदयी राशि बैठी हो तो कार्य सफल होता है। यहाँ पर भी शीर्षोदयी राशि बैठी है तो यह भी एक कार्य सफलता की ओर दर्शाता है। और तीसरा नियम लगता है, लग्नेश शुभ भाव में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। तो लग्नेश को देखते हैं, शुक्र लग्नेश बना है और लग्नेश स्वयं लाभ भाव में बैठा है। तो एक यहाँ भी पॉजिटिव हमें दिखता है कि लग्नेश भी लाभ भाव में बैठा है। तो चंद्रयान सफल होने का यहाँ पर चांस ये भी दिखाता है। और बाकी समीक्षा अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में सूर्य का बैठना यानी लाभ भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण में बैठना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सूर्य लाभ भाव का मालिक होकर
भाग्य भाव में बैठा है, यानी भाग्य और भाग्येश जो बुध बना है वह कर्म भाव में यानी दसम भाव में बैठा है, ऊंचाई के स्थान पर बैठा है। तो यह भी एक बहुत अच्छा योग बनता है। और दूसरा देखा जाए तीसरा भाव, सातवां भाव और एकादश भाव, यह तीन भाव वायु तत्व के भाव होते हैं और इनका संबंध लग्नेश और लग्न से बनना सफलता की ओर दिखाता है, क्योंकि गुरु तीसरे भाव का मालिक बना है, सप्तम भाव में बैठा है और सप्तमेश मंगल का युति लग्नेश के साथ है लाभ भाव में, और गुरु की शुभ दृष्टि भी लग्नेश पर है और लग्न पर है और अपने भाव पर है। तो यह भी एक अच्छा योग यहाँ पर बना पड़ा है। और बाकी सुकेश, सुख भाव का मालिक जो शनि बैठा है, उसकी भी दृष्टि लग्नेश पर है। तो यहाँ पर सुख मिलना यह भी एक अच्छा योग है। और दूसरा देखा जाए अब कर्मेश और लग्नेश का संबंध यहाँ पर बनता है या नहीं बन रहा है। तो चंद्रमा कर्म भाव का मालिक बन के अष्टम भाव में उच्च होके बैठा है, यानी अपनी उच्च राशि पर बैठा है। तो कर्म भाव का मालिक उच्च का होना अच्छी बात है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा है तो कुछ चुनौतियाँ सामने हैं, तो जिनको बहुत सावधानी पूर्वक पार करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अब चंद्रमा की चौथी दृष्टि लग्नेश पर है, तो यहाँ पर भी यह अच्छा योग है। और इसमें सबसे बड़ी बात, लग्न और लग्नेश के बीच में कोई भी पाप ग्रह नहीं बैठा है। तो इस कारण से हम यह कह सकते हैं सभी योगों को मद्देनज़र रखते हुए कि चंद्रयान 3 सफलता की ओर है और सफलतापूर्वक अपना कार्य करेगा। लेकिन राहु गुरु के साथ और लग्न में केतु, तो लग्न में केतु बैठा है तो ऊंचाई की ओर बढ़ाता ही है, लेकिन राहु का लग्नेश के ऊपर दृष्टि पड़ना यह एक चुनौती पूर्ण रहेगा। कहीं भी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक के किराए पर पानी फेरने के लिए राहु यहाँ पर काफ़ी है। तो देखा जाए तो अधिकतर योग ज्योतिष की ओर से सफलता को दिखाते हैं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश अब वक्री भी रहेगा। तो वक्री अवस्था में जब रहता है और शुक्र से आगे मंगल भी चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र कम डिग्री पर है, मंगल अधिक डिग्री पर है। तो यहाँ पर समय लगेगा और हम यह नहीं कह सकते कि 3, 4, 5, 7 दिन में यह कार्य पूर्ण होगा, लेकिन समय लगेगा। तो समय के हिसाब से सफलता यहाँ पर मिलने का पूरा चांस है। लेकिन यही एक राहु ने थोड़ा यहाँ पर परेशानी बढ़ाएगा, यह एक चिंता का विषय बनाएगा कि चिंता यह लगी रहेगी कि कार्य सफल होगा या नहीं होगा। अगर इसी के चलते हुए चक्कर में
अगर मिस्टेक होगी तो सारा खेल यहाँ पर ख़त्म भी हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक कार्य करना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न कुंडली का विचार किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका एक छोटा सा हमने उदाहरण दिया था। तो आप लोग देखते रहें यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्योतिष समाधान के नाम से। नमस्कार।